नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चलिए हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल 2020 अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। विश्व हिंदू परिषद की छत्तीसगढ़ में पदयात्रा को लेकर, नक्सली हत्याओं को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। विश्व हिंदू परिषद 15 साल में एक बार भी ऐसा पदयात्रा क्यों नहीं की? और आज ये कर रहे हैं, मतलब सारे हथियार वो प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, क्षमा चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक संगठन, क्योंकि बीजेपी भी उनके अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, तो इसलिए जितने भी संगठन है उसको सक्रिय किया जा रहा है। अब वो कहीं कहीं जाके चिरकुट अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएँ कर रहे हैं। नक्सली सिमट भी गए हैं, कमजोर हुए हैं, और इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं इसमें ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। कब वो मौन रहे और आज इसमें उनको षड्यंत्र नजर आ रहा है। हजारों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों से छीन ली गई। हमारी सरकार ऐसी है जिन्होंने आदिवासियों की जमीन वापस किया। तो छत्तीसगढ़ के सीएम के आक्रामक अंदाज के बाद मध्य प्रदेश के सीएम का सवाल वाला अंदाज भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सवाल जवाब वाली सियासत चल रही है। आज फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा। आपने बेटी की शादी पर 51,000 रुपए खर्च करने का वादा किया। ध्यान दीजिएगा, शिवराज जी कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यह वादा किया गया था। बेटियों की शादी हुई, डोली उठी और बेटी ससुराल गई। कईयों के भांजे और भांजियों का जन्म भी हो गया। लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 रुपए 15 महीने में नहीं मिले। क्या यह बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब आपसे मांग रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा होगी। 18 फरवरी शिवरात्रि से छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग क्षेत्रों से इस यात्रा की शुरुआत होगी। पदयात्रा का समापन 19 मार्च को रायपुर में होगा। राज्य के 4 शक्तिपीठों से यह पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा पर मंत्री शिव डहरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसी किसी पदयात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा। राम और गाय पर वास्तविकता में काम तो सरकार करना है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि इस यात्रा से छत्तीसगढ़ को एक दिशा मिलेगी, ये आवश्यक है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि तो दी है। साथ ही लिखा है कि ये जवान खुफिया तंत्र की विफलता की वजह से शहीद हुए थे। खुफिया तंत्र नाकाम रही। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि देने में भी तंज लग रहा है। आईएसआई का व्यक्ति ट्वीट कर रहा है। इधर रायपुर में आज एक अलग तरह का प्रदर्शन दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास मोर अधिकार रैली निकाली। मोर अधिकार रैली में शामिल कांग्रेस के तमाम विधायकों के घेराव करने की प्लानिंग के तहत ही ये सभी प्रदर्शनकारी एमएलए कुलदीप जुनेजा के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कई मंडलों से कार्यकर्ता आए। बड़ी बात थी कि यहां कुलदीप जुनेजा के समर्थकों ने छाछ पिला करके उनका स्वागत किया। जमीयत उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। उलेमा ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से मुस्लिम लड़कियां पढ़ नहीं पा रही। हिजाब नहीं पहनने से पढ़ नहीं पा रही। ध्यान दीजिएगा, बिना हिजाब मुस्लिम लड़कियों के दिमाग पर असर पड़ रहा है। मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने स्कूल कॉलेज खोलें, जिससे मुस्लिम लड़कियां मजहबी पढ़ाई वहां कर सकें। उधर बयान के बाद संत पुजारी संघ के अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारत सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए।
नया रायपुर में 24 फरवरी से होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर अब एक्टिवली कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में स्वागत समिति की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और समिति सदस्य थे। इस बैठक के बाद अधिवेशन के लिए गठित कई उप समितियों के चेयरपर्सन की भी मीटिंग हुई। इस बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने बताया कि सत्ता और संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी इस तैयारी में जुट गए हैं। ये ऐतिहासिक रहने वाला है। खबर भोपाल से है, जहां पंडोखर सरकार ने श्याम मानव की चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। भोपाल में चल रहे पंडोखर सरकार के दरबार में उन्होंने कहा कि श्याम मानव सामने आकर बात करें, मैं उन्हें 51 लाख रुपए दूंगा। पंडोखर सरकार ने यह कहा कि सामने आकर बात करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि श्याम मानव ने 10 लोगों के नाम और नंबर बताने के लिए कहा था। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने भी यह चैलेंज स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोई आया नहीं रायपुर में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए रायपुर एयरपोर्ट से अधिवेशन स्थल तक कुछ पोस्टर लगाए गए। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 30 फीट से ऊंचे कटआउट्स लगे हैं। अधिवेशन स्थल का नाम शहीद वीर नारायण नगर के तौर पर कर दिया है। पोस्टर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का फोटो नहीं है और ये बात उनके समर्थकों को खल गई। प्रभारी कुमारी सैलजा से इसकी शिकायत की। कुमारी सैलजा ने भी कहा कि ऐसे पोस्टर्स को हटाया जाएगा। हालांकि ध्यान तो यह भी देना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन 24 तारीख को हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मौलाना अरशद मदनी के ओम को लेकर दिए गए बयान का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्वालियर में मदनी के बयान पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने मदनी के बयान को बौद्धिक षड्यंत्र बताया है और देश को इस षड्यंत्र को समझने की सलाह दी है। बस्तर में पिछले 1 महीने में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और संदिग्ध मौत को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से मोर्चा खोल रही है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसके विरोध में 16 फरवरी को भाजपा जगदलपुर में रैली निकालकर आईजी कार्यालय के सामने धरना देगी। साथ ही 17 फरवरी को सभी विधानसभा में चक्का जाम करेगी। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गीतकार अनूप जलोटा ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दे दिया। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यानी जो संत कहते आ रहे हैं वही गायक भी कह रहे हैं। अब हिंदू जाग रहा है, हिंदू जुड़ रहा है, एक हो रहा है, इसलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। अरे जुड़ रहे हैं हिंदू, अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप देखते चलिए, सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। और वैसे भी राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। कौन है ज्यादा यहाँ? जो ज्यादा है इसीलिए बनना चाहिए ना। तो अनूप जलोटा की इस बात पर हमने उनसे सीधे तौर पर बातचीत भी की और उनका हमसे सीधे तौर पर यह कहना था कि इसके लिए कदम तो हालांकि सरकारों को उठाना, लेकिन वे इसकी मांग करते हैं, देश का बहुसंख्यक वर्ग इसकी मांग करता है। शिक्षक पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट से लगा स्टे खारिज हो गया है। छत्तीसगढ़ से खबर, निर्देश दिए गए हैं, प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ही जारी होंगे। दरअसल शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर प्रमोट किया गया। प्रमोशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न स्कूलों में पोस्टिंग भी दे दी। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने इसे निरस्त किया था। कोरबा के कई शिक्षकों ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाकर याचिका लगाई थी। अब फैसला सुनाते हुए पदोन्नति पर लगे स्टे को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार कलेक्टर का फैसला सही था। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 6वां वेतनमान पाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका 9% DA बढ़ा दिया गया। उनके लिए गुड न्यूज है, सभी के लिए नहीं, उनके लिए 1 जनवरी 2023 से यह लागू भी हो जाएगा, यानी बढ़ा हुआ DA मिलेगा। पहले 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों का DA ऑलरेडी 4% बढ़ा दिया गया था। वित्त विभाग ने इस आदेश को जारी कर दिया है। अंबिकापुर में वैलेंटाइंस डे के दिन सड़क सत्याग्रह संगठन ने अनूठा प्रदर्शन किया। जैसा कल हमने आपको बताया था, सरकार के प्रति अपना प्यार जताया। मुख्यमंत्री के नाम एक प्यार वाली पाती, एक ज्ञापन सौंपा। सत्याग्रहियों ने मुख्यमंत्री से सरगुजा के प्रति प्यार दिखाते हुए सड़कों के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग रखी है। सड़क सत्याग्रह संगठन बीते 2 साल से जर्जर हो चुकी सरगुजा संभाग की सड़कों को बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है।
ये आम लोगों का गैर राजनीतिक संगठन था। तो चलते हैं अब आपको ग्वालियर लेकर, जहां पर गंदे पानी की समस्या को लेकर आज कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम की जन सुनवाई में हंगामा कर दिया। कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ग्वालियर की विधानसभा के कई वार्ड ऐसे हैं जो गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी लगातार नगर निगम और पीएचई के ऑफिसर से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षद बाकायदा अपने साथ गंदे पानी की बोतल भी लेकर आए हुए हैं। सरगुजा जिले में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों की एक बड़ी संख्या का खुलासा हुआ है। तकरीबन 3,50,000 गाड़ियां पंजीकृत हैं, लेकिन महज 1.5 लाख के करीब लोगों के पास ही लाइसेंस है। एक बड़ा गैप है। 2 लाख लोग बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि परिवहन विभाग मानता है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले लोगों की संख्या में गिरावट लाने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, उनका दावा है। इधर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत कठिन होने वाला है और महंगा भी हो सकता है। परिवहन मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर इंदौर और छिंदवाड़ा में प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च खोलने की मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दे दी है। अभी 75 आवेदन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में लंबित है, यानी पेंडिंग है ये। इनमें ग्वालियर भी है। बताया जा रहा है कि भारी वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब चालक ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए 6 सप्ताह तक की ट्रेनिंग लेने के बदले 10,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है, तब जाके लाइसेंस बनेगा। सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान जवानों को चिंता गुफा और ताड़मेटला इलाके में एक बम की आशंका हुई। बम निरोधक दस्ता बुलवाया गया। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को खोजा, इसकी पुष्टि की और इसके बाद कमांडर सुभाष मीणा ने आईडी को नष्ट करने के आदेश दिए। इसके बाद वहां बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नष्ट कर दिया है। ताड़मेटला इलाके में नक्सली लगातार जवानों को टारगेट करते हुए इस तरह के मंसूबे पालते हैं, साजिश करते हैं। और इधर कांकेर से अगली खबर है। कांकेर में नक्सलियों के डरा धमकाकर ग्रामीण युवाओं को अपने साथ जोड़ने के मंसूबों पर भी जवानों ने पानी फेरा। नक्सलियों के चंगुल से 3 नाबालिगों को रिहा करवाया गया। 14-15 साल की उनकी उम्र है। पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि वे बिना गुंडा वट्टेकाल पुस्तेर के रहने वाले हैं। उनसे सामान उठवाने, खाना बनवाने ये सारे काम लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों नाबालिगों को पखानजोर सिविल अस्पताल में हेल्थ चेकअप के लिए भर्ती कराया। किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधानुसार जिला बाल कल्याण समिति के सामने इनको पेश किया है। यहां उन्हें शिक्षा और अन्य फैसिलिटीज दी जाएंगी, यानी इनका तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा। चलिए बालाघाट में क्या है वो भी जान लेते हैं। बालाघाट के ग्राम पंचायत मुरझड़ से 2 नाबालिगों की गुमशुदगी की खबर है। यहां 14 वर्ष का निखिल अपने दोस्त सुजीत के साथ स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन दोनों स्कूल नहीं पहुंचे। शाम तक दोनों अपने घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने स्कूल के टीचर और दोनों के दोस्तों से पूछताछ की। तब पता चला कि सुजीत और निखिल स्कूल ही नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बुरहानपुर के ग्राम अभाड़ा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 41 विद्यार्थियों की अचानक तबीयत खराब हो गई। सभी को आयरन की गोलियां दी गई थी, जिसके बाद सभी विद्यार्थियों के पेट में दर्द होने लगा। 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आयरन की टेबलेट दी गई थी। पेंड्रा के अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार की जिले के एसपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र लिखकर शिकायत की है। आरोप यह है कि उन्होंने भारत के नक्शे का अपमान किया, लोगों की भावनाओं को आहत किया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो भारत के नक्शे पर जूता पहनकर चलते दिखे, जिस पर वकील ने आपत्ति जताई। खरगोन के एक निजी बैंक में लूट की कोशिश के मामले में फरार चौथे आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अखिलेश के पास से 2 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की है। इधर जबलपुर के करौंदी में बोर्ड परीक्षाओं के सेंटर बनाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद चक्का जाम खुल गया। मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर काम
बंद हड़ताल पर जाने वाले हैं। सरकारी डॉक्टर्स को अब निजी डॉक्टर्स का साथ मिल गया है। मध्य प्रदेश के यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन ने भी महासंघ को अपना समर्थन देने के लिए पत्र लिखा है। रायपुर डेंटल कॉलेज में सामने आए रैगिंग के कथित मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड दोनों ने अपने अपने स्तर पर पूरी कर ली है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जांच में किसी भी तरह की रैगिंग की घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई। जांच के दौरान जिन छात्रों पर रैगिंग का आरोप था उनसे पूछताछ की गई। उन छात्रों के पूरे बैच से पूछताछ की गई। फर्स्ट ईयर के छात्रों से लिखित में जवाब लिया गया, लेकिन किसी ने अपने साथ किसी रैगिंग की बात का कोई जिक्र इसमें नहीं किया है। 1 मार्च से शुरू होने जा रही एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयारी तेज कर दिया है। इस साल करीब 18,22,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पेंड्रा के अधिवक्ता ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार की जिले के एसपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र लिखकर शिकायत की, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्यार की एक अनोखी मिसाल की सौगात देखने को मिली है, जहां शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में ताजमहल बनाकर दिया है। हूबहू आगरा जैसा दिखने वाला यह ताजमहल 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। 4 बेडरूम वाले इस घर को आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा को तोहफे में दिया है। इधर सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिनों तक चलने वाला मैनपाट महोत्सव भव्य तौर पर शुरू हो चुका है। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने कमलेश्वरपुर के रूपाखार जलाशय के पास महोत्सव का उद्घाटन किया। बॉलीवुड शॉलीवुड के साथ भोजपुरी कलाकारों का इसमें जमावड़ा है। उज्जैन में बाबा महाकाल का दरबार इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर 21 लाख दीपों की रोशनी से जगमग होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस बात की घोषणा भी कर दी है। तो एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। नमस्कार।